आपको स्पिरिचुअल बिलियनियर्स और मिलियनियर्स बनने का मौका देता है। ये दरवाजे से बाहर जाना और भीतर आने जितना ही सरल है। आप 2 प्रैक्टिसेस करके देख चुके हो। आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्या किसी को ऐसा फील हुआ कि नहीं सर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर पाएंगे? सुबह 15 मिनट, शाम 15 मिनट, और आज के सेशन के बाद यू विल फील कि सर ये तो बहुत ईजी है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। जब आप वो बिलियनियर बन जाते हो तो यू स्टार्ट टू फील अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपके अंदर से वो शुक्राना का भाव आने लगता है उस व्यक्ति के प्रति जिसने ये स्कीम चलाई। ऐसा है, जिस शेयर से हमको प्रॉफिट हो जाता है फिर आप बोलते हो ना यार ये कंपनी बहुत अच्छी है। टाटा के शेयर्स आज भी चलते हैं रतन टाटा के जाने के बाद। वो टाटा जी की लेगेसी है। तो सेकंड स्टेप आता है कि फिर आप उस बंदे को ढूंढते हो, उस व्यक्ति को ढूंढते हो, यार जिसने ये क्या कर दिया यार, बड़ा सिंपल है। तो सुबह ध्यान, शाम को सफाई, रात को प्रार्थना, लाइफ इतनी सिंपल, चौकस, बेफिक्री, काम, रिलैक्स बट अलर्ट, फोकस्ड। मेरी मटीरियल लाइफ भी बढ़िया चल रही है, मेरी रिलेशनशिप्स भी बढ़िया चल रहे हैं, और जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है वो तो हो ही रही है। सो वंस यू स्टार्ट टू डेवलप दैट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, देन यू वांट टू गिव बैक समथिंग। ऐसा होता है? आपने कभी लाइफ में ऐसा फील किया हो कि आपको कोई रोज आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है बिना किसी मांगने की इच्छा से, तो आपको कभी तो लगेगा यार कि यार ऐसा है। एंड देन दिस एटीट्यूड ऑफ सर्विस कम्स इनटू योर हार्ट, जिसे हिंदी में हम बहुत सरल भाव से सेवा कहते हैं। सो मेरी समझ से सेवा इज ग्रैटिट्यूड इन एक्शन। कि आपके मन में देने वाले के प्रति जब इतनी कृतज्ञता आ जाए कि यार मेरी कुछ औकात नहीं थी फिर भी तुमने मुझे जरूरत से ज्यादा दे दिया, तो अब मैं तुम्हें क्या वापस दे सकता हूं। आप एक बिलियनियर को क्या दोगे? कुछ दे सकते हो? तो द बेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव टू अ बिलियनियर, अ स्पिरिचुअल बिलियनियर, इज योर सेल्फ. And that's why we do what we do. That's why we volunteer free of cost, come here, share with you what was shared with us, help you become a fellow passenger, a fellow traveler on this journey, जिसमें हम सभी साथ में, कोई आगे पीछे नहीं है। जो यहाँ बैठे हैं वो भी आपसे आगे नहीं है, पीछे नहीं है। जो सेशन ले रहे हैं वो आपसे आगे नहीं है, पीछे नहीं है, सब साथ चल रहे हैं। और जब आप साथ चलते हैं तो सफर आसान हो जाता है। ऐसा है? सो टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस इज आवर वे ऑफ थैंकिंग आवर गुरु, आवर मास्टर, थ्रू आवर सर्विस, कि आपने जो हमें दिया वो हमारी औकात से बहुत बाहर का दे दिया। बस इतना ही। थैंक यू। बहुत अच्छा है कि आपके मन में 2 दिन के सेशन के बाद आया। हम में से कई लोगों के मन में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के सेशन के बाद आता है। कई लोगों के मन में 1 साल बाद आता है। ये टाइम ड्यूरेशन क्यों है पता है? ये जो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है ये हमारे इंटरेस्ट पे है सारा। आपके पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा पोस्टर किसके लगे हैं? किस सेंट के लगे हैं? किसी ने देखे? आप तो रोज आते जाते हो। गौतम बुद्ध के लगे, आपने देखा होगा। गौतम बुद्ध के सारे गुरु ने हाथ खड़े कर लिए थे, सारे गुरु। जिस गुरु के पास वो जाते थे वो गुरु कहता था ABCD ये करना है, इस पोटेंसी के साथ करना है और ऐसे करना है, मेरे पास वापस आओ। वो उससे डबल पोटेंसी के साथ करके उनके पास वापस जाते। मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, ना कोई ईश्वर दिख रहा, ना कोई शांति, ना कोई सुकून, वही स्ट्रेस। गुरु जी कहते थे भैया नमस्ते, दूसरे के पास जाओ। वो दूसरे के पास जाते थे, पूरा प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करते थे, कोई रिजल्ट नहीं, आगे। ही हैड इंटरेस्ट। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप जो भी प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है आप उसको पूरे ओपन हार्ट से ट्राई करोगे। इसीलिए हम रोज आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिना किसी एडल्ट्रेशन के अनुभव कीजिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अनुभव कीजिए। फोन हटा दीजिए, दोस्त की बात छोड़ दीजिए। आप 3 दिन सिर्फ एक बार जरा देखिए तो करके। जब अगर आप वो 3 ही दिन उसको बहुत अच्छे से विथ ऑल योर इंटरेस्ट एंड ओपन हार्ट आप उसको ट्राई करोगे, आपको 3 दिन में ही क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस मेरे लिए है कि नहीं। ऐसा है। और ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं।
इट इज वेरी सिंपल. समबडी टेल्स यू गो बाय अ नाइकी शू. ऑल माई फ्रेंड्स, और ये रियल स्टोरी है, मेरे सारे फ्रेंड्स इंक्लूडिंग माई वाइफ, माई फादर इज अ बिग फैन ऑफ नाइकी. मुझे नाइकी का जूता कभी सूट ही नहीं करा, 2000 का हो चाहे 20,000 का, मुझे नहीं सूट करता. मैं अभी पीछे भी ट्राई करके आया, पहना, मुझे नहीं सूट करा. सो हमें पता चल जाता है ना यार कि व्हाट वर्क्स फॉर अस, व्हाट डज नॉट वर्क फॉर अस. समबडी डज नॉट हैव टू टेल अस, बट प्रोवाइडेड हमारे अंदर वो इंटरेस्ट हो, ए कि क्या मेरे अंदर सही में इंटरेस्ट है टू ओवरकम दिस स्ट्रेस, टू फील दिस पीस, या नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि सेशन हो रहा है चलो ठीक है सुन लेते हैं, सोने को मिल रहा है चलो सुन लेते हैं. सेकंड, इंटरेस्ट तो है, तो क्या मेरा वो खुला दिल है कि मैं बिना किसी बायसनेस के एक बार उनकी बात सुनूं, ट्राई करूं. इस संस्था में आने से पहले 3 संस्था के साथ हम और थे. उन तीनों संस्था में करीब 3 से 6 महीना बिताया. कुछ क्लिक नहीं करा तो संस्था चेंज करते रहे. ब्रह्म कुमारी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, सिस्टर शिवानी के बारे में आप में से कई लोगों ने सुना होगा, श्री श्री रविशंकर जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, सदगुरु जी के बारे में सुना होगा. हर किसी के अपने सेट ऑफ प्रैक्टिस हैं, हर किसी की अपनी सेट ऑफ टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं. आपके लिए क्या काम करता है वो आपको देखना. हम आपको सिर्फ 3 दिन के सेशन में ये बताना चाहते हैं, ये समझाने आते हैं, आपके साथ ये बांटने आते हैं कि हमारे लिए हार्टफुलनेस ने काम किया. आप भी ट्राई करके देखिए, अगर आपके लिए काम करता है तो आप भी हार्टफुलनेस कीजिए. इफ नॉट, ट्राई समथिंग एल्स, बिकॉज दिस प्रैक्टिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. हमें बाकी प्रैक्टिसेस का नहीं पता, हार्टफुलनेस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लाइफ. मैं एक 5 साल पुराना सीकर हूं, यहां पे 15 साल पुराने सीकर, 25 साल पुराने सीकर, 30 इयर्स ओल्ड सीख जो 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं. जब हार्टफुलनेस सहज मार्ग के नाम से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है, तो आज भी किसी ने कोई पैसे खर्चा नहीं करे. तो ये तो सबसे अच्छा वो हो गया ना यार कि फ्री में ट्राई करके देख लो आराम से. 3 दिन का सेशन, थोड़ा सा भी अच्छा लगाओ, गिव इट 4 वीक्स 6 वीक्स, find a trainer, use the app, do the practice, and then after 6 weeks once we come back for you to ask, then you can very clearly tell us कि नहीं सर मेरे को नहीं क्लियर हुआ, मुझे समझ नहीं आया. तो फिर जैसे बुद्धा जी की गुरु ने हाथ जोड़ दिए, वैसे हम आप सभी बुद्धों के आगे हाथ जोड़ देंगे कि प्लीज फाइंड अनदर सिस्टम, एंड ट्रस्ट मी देयर इज अ सिस्टम फॉर एवरीबडी. आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. ठीक है, आंसर ठीक है. पॉइंट्स में बता दें, सब एक एक पॉइंट्स करके 5 लोग बता दें कि कल के सेशन में हमने क्या सीखा. परसों की हम बात नहीं करेंगे. आई थिंक मेडिटेशन हम सभी को क्लियर है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हार्ट पे क्यों करना है, सारे रीजंस क्लियर हैं. कल हमने किस चीज के बारे में बात की थी, क्लीनिंग के बारे में, सफाई के बारे में बात की थी. क्या बात की थी हम सभी ने कि कैसे हम डिटॉल से अपने हाथों को, यही तो बात हुई थी, नहीं सॉरी, कैसे हम लाइफ बॉय साबुन से अपने शरीर, नहीं, अरे प्लीज फिर बताइए क्या बात की थी. मन की सफाई की बात की थी. थैंक यू सो मच. कल हमने बात की थी कि कैसे हम अपने मन की सफाई कर सकते हैं, अपनी आंतरिक शुद्धिकरण के बारे में बात की थी, जिसे हमने बहुत सिंपली अंडरस्टूड करा था. जो थॉट का डिस्टर्बेंस है, थॉट्स का जो नॉइज है, जो हमें स्ट्रेसफुल बनाए रखता है, पीस से दूर रखता है, उस नॉइज को कैसे रिड्यूस कर सकें, उस थॉट के क्लस्टर को कैसे रिड्यूस कर सकें, उसके बारे में बात की थी. ठीक है, एवरीबडी विथ मी. ठीक है, सफाई का प्रोसेस हमें कब करना है, शाम में. वेरी नाइस. सफाई के प्रोसेस हमें करना कैसे है, जहां पे हमने बैठ के ध्यान किया था वहीं बैठ के सफाई करेंगे ना. ठीक है, वहां बैठ के हम क्या सुझाव लेते हैं, क्या विचार लेते हैं कि आसमान से बारिश हो रही है और नहीं, अरे यही तो बात की थी कि आसमान से बारिश हो रही है और पूरा मुझे भिगा रही है और मैं साफ हो जा रहा हूं, हैं? क्या बात की थी फिर, कैसे करते हैं क्लीनिंग? हाँ जी, वेरी नाइस. एक्टिव माइंड से हमें क्लीनिंग करनी है. हम क्या यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स के पास विल पावर, इच्छा शक्ति. उसकी मदद से हम क्लीनिंग करते हैं. क्या थॉट लेते हैं हम बैठ के कि सारी अशुद्धियां और जटिलताएं
हमारे पीठ के रस्ते से वेरी नाइस धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। फिर हम धीरे धीरे उस प्रोसेस को क्या करते हैं, वेरी नाइस। उसके बाद हम उसको धीरे स्लो करने के बाद फिर लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, वेरी नाइस, कि आगे से गोल्डन लाइट भर रही है और बची हुई सारी अशुद्धियां और जटिलताओं को क्लीन करके हमें पवित्र, सरल और दिव्य बना रही है। ठीक है, हम सभी ने ये बात की थी, ये भी क्लैरिटी हम सभी ने समझी थी कि मेडिटेशन एक पैसिव प्रोसेस है जो सुबह करना है, थॉट ले लिया, आराम से बैठ गए, रेस्ट एंड रिलैक्स्ड। क्लीनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, पूरा टाइम हमें अपनी चेतना, अपनी अलर्टनेस बना के रखनी है और मेक श्योर करना है कि हम मेडिटेशन में स्लिप इन ना हो। ठीक है, गुड। तो सर सुबह का ध्यान हो गया, शाम की सफाई हो गई, अब आप रात को सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये प्रोसेस तो 2 दिन का सर होना चाहिए। देखिए आपको हम लोगों ने कितना सपोर्ट किया, आपने कहा सुबह ध्यान, हमने कहा ध्यान, आपने कहा सफाई, हमने कहा सफाई। अब सर रात को थोड़ा फोन चलाएं, थोड़ा सोएं, अब आप कह रहे हैं सर रात को प्रार्थना। ऐसा है, किसी के मन में आ रहा है ऐसा कि सर कोई पहर तो छोड़िए? तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है और एक वर्ल्डरी रीजन है। तो कौन सा रीजन आप जानना चाहते हैं? क्योंकि उससे पूरा सेशन चेंज हो जाएगा। आज का सेशन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। अगर आप ये सेशन साइंटिफिक चाहते हैं तो मैं आपको साइंटिफिक रीजनिंग के साथ बताऊंगा कि हम प्रार्थना रात को क्यों करते हैं, और अगर आप कुछ फन चाहते हैं तो फिर मैं आपको वैसे बताऊंगा। मिक्स करके बता दें? हम सभी वही हैं क्या? फ्रेश लाइम, थोड़ा सोडा, थोड़ा मीठा, थोड़ा वो, ठीक है, चलिए मिक्स करके करते हैं। तो प्रार्थना रात को करनी चाहिए, हम सभी समझ गए। प्रार्थना रात को क्यों करनी चाहिए उसके बारे में समझने के लिए हमें अपने ब्रेन के 2 पार्ट्स जो होते हैं, जिसे हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने से पहले हमें अपने माता पिता के बीच के रिलेशनशिप को जानना भी बहुत जरूरी है। तो उससे हमारे लिए कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की जो डिफरेंशिएशन है वो चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सोचिए कि आज के सेशन के बाद आपके कॉलेज में अनाउंस होता है कि आपका कॉलेज आप सभी को थाईलैंड ट्रिप के लिए ले जा रहा है। आई एम सो सॉरी टू द फैकल्टी, हम ऐसा सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं एंड पेमेंट आप ही को करनी है। ठीक है, कॉलेज सिर्फ आपको लेके जाएंगे फॉर टू टेक केयर ऑफ यू एंड एवरीथिंग, दे विल प्लान एवरीथिंग। आप घर जाते हैं, आपके पास आपको नेक्स्ट डे ही जवाब देना है, 2 दिन के बाद जवाब देना है। मतलब सेम डे आपको बताया गया मंडे, आपको वेंसडे पैसे सबमिट करने हैं विद यस और नो। आप घर जाते हो, आप घर जाके, अच्छा उसके साथ साथ पहले आप मुझे ये बताएं कि हम में से, आप में से किसको किसको ये लगता है कि जो मेरे घर का बॉस है, जो मेरे घर का लीडर है, और वो क्या कहते हैं उसको, थलाइवा है, वो कौन है? मदर या फादर? मदर वाले हाथ उठाएं। कि नहीं सर मम्मी मेरी बॉस है, मम्मी ने जो कह दिया मतलब कह दिया, डन। कितने लोग हैं? ठीक है। और फादर वाले? क्या बात है, सबने एनिमल देखी है मतलब। ठीक है, तो ये भी एक क्लैरिटी हमें इस एग्जांपल से मिल जाएगी कि कौन बॉस है, कौन बॉस नहीं। आप घर जाते हो, घर जाके आपने अपनी मदर को बताया, ऑब्वियसली फादर काम पे गए, अपने मदर को बताया ऐसे ऐसे करके हमें कॉलेज में बताया गया कि ट्रिप के लिए जाना है। हम में से कितने लोगों को यह जवाब अपनी मदर से मिलेगा कि यार मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हाँ बोलिए, कि मैं पापा से पूछ के, अगर पापा बोल दें तो आप चले जाओ। ऐसा हम सभी ने सुना होगा कभी ना कभी लाइफ में। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, तो मम्मी आप पापा से पूछ लीजिए और पूछ के बताइए। तो मम्मी बोलेगी नहीं नहीं, मैं आराम से जब पापा आएंगे रात को घर काम से तब पूछूंगी। ठीक है, रात को पापा घर आए, खाना वाना खाया, सब टेबल पे बात हुई, लेकिन आपकी थाईलैंड ट्रिप की कोई बात नहीं की मम्मी ने। एकदम ब्लैंक फेस, बिल्कुल एक्ट कर रही है, कुछ पता नहीं कुछ है। और वहां आपके फ्रेंड के फोन आ रहे हैं, भाई क्या करना है, चलना है नहीं चलना है? तो यार मुझे तो यार मम्मी ने यहां फंसा दिया, यार मुझे भी मम्मी ने यही फंसा के बोला है। तो यार रात तो हो गई, कैसे पता चलेगा? तो चल मैं तुझे कल बताता हूं।
अब सब सोने जाने लगे, बात खत्म। अब आपको लगा कि अब कल तो यार सुबह बताना है, कैसे होगा? तो आप मम्मी के पास गए और आपने मम्मी से बोला कि मम्मी आप पापा से कब बात करोगे? तो मम्मी ने बोला कि मैं पापा से रात को बात करूंगी, तुम्हें सुबह बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने मन में सोचा कि पहले सुबह बोला तो बोला शाम को बात करूंगी, शाम को बोला तो बोले जब घर आएंगे तब बात करूंगी, डिनर पे हो गया तो बोली कि अब रात को बात करूंगी। तो अब कौन सी ऐसी बात है जो अभी तक नहीं वो करेंगे? आपको लगता है कि ना ही है, मम्मी बात करेंगे नहीं, सुबह उठ के ना ही होना, ठीक। आप सो जाते हो बिल्कुल बेपन मन से कि यार अब कल तो मना होना ही है, ट्रिप गई, कोई दिक्कत नहीं। आप सुबह उठे, स्कूल के लिए तैयार हुए, टिफिन पैक किया, निकलने लगे। पता नहीं आपके मन में क्या आया कि यार एक बार पूछ ही लेते मम्मी से। तो आपने मम्मी से पूछा कि मम्मी पापा से बात हुई? तो मम्मी ने बोला हो गई। तो आपने बोला पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा ओके जाओ। आपने बोला हाँ, बात क्या हुई? ओके। तो पापा ने कुछ और कहा? नहीं, जाओ। पापा मान गए? पक्का? मुझे कुछ बात करनी है? ओके हो गया, ठीक है भैया, थाईलैंड की ट्रिप हो गई, सब ओके हो गया, बढ़िया हो गया, फोन चाहिए। फिर आपने मम्मी से बोला पापा से पूछ के बताऊंगी। पूरा दिन निकल गया, फिर नहीं पूछा। कल बताऊंगी, रात को बात करके कल बताऊंगी। फिर आप सुबह उठे, मम्मी फोन का क्या हुआ? हो गया बेटा। पापा मान गए? एब्सोल्युटली। फोन दिलाएंगे? एब्सोल्युटली। अब जब 2-3 बार ये चीज होगी तो आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि रात को गुरु ऐसा क्या हो रहा है कि सुबह उठते ही जवाब में सिर्फ हां आ रहा है। इसका मतलब रात में कुछ बात है। और साथ ही हमें यह भी क्लियर हुआ कि शायद हमें यह लगता था, शायद हमें यह गलतफहमी थी कि पावर पापा के हाथ में है, लेकिन असली पावर मम्मी के हाथ में। अब यह हमारी एनालॉजी से कैसे फिक्स होता है? हम सभी शायद यह सोचते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, वो कंट्रोल कर रहा है सब चीज। और आप अक्सर पाएंगे हम उसी पे काम करने की कोशिश करते हैं और 99.9% ऑफ द टाइम हम फेल होते हैं। हम में से कितने हैं जितनों ने ऐसा सोचा होगा कि यार कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन उठ नहीं पाए? कितने लोग हैं? कभी सोचा होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? सोचा होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, हमने सोचा होगा कि यार मुझे अपनी फिटनेस के लिए कुछ करना है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमने ये भी सोचा होगा यार मैं गुस्सा ज्यादा कर देता हूं, मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, मैं अगली बार से गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो मूवमेंट हुआ तो फिर वही बात हो गई कि मेरे मुंह से निकल गई। ऐसा होता है, बहुत कॉमनली हमारे साथ ऐसा होता है। और उसका सोल रीजन ये है कि हम कॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हैं और कॉन्शियस माइंड के हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। थ्रू hundreds and thousands of international studies, it has been found that 90% of what we say, what we do, how we are is controlled by the subconscious mind. 90% हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन माइंड कंट्रोल करता है। तो अगर हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है, अपने अंदर कुछ चेंज लाना है, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करना पड़ेगा। अब चेतन माइंड के साथ हमारा कुछ ऐसा इंटरैक्शन हो जाए कि हम वहां जाके कोई चेंज प्लांट कर दे, तो उसके वो जो सीड सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी वो मैनिफेस्ट होके कॉन्शियस माइंड में और हमारी रियल लाइफ में आएगी। और यहीं पे कहानी आती है रात की। अब इसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हमको और आपको बिठा के हमारे ब्रेन का स्कैन किया जाता है, वेव पैटर्न लिया जाता है, तो हमारे ब्रेन की बहुत अलग अलग वेव्स देखने के लिए मिलती है। हम बहुत डीप अंदर नहीं जाएंगे, बट फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग गामा से स्टार्ट होती है। वी हैव गामा, वी हैव बीटा, वी हैव अल्फा, वी हैव थीटा, वी हैव डेल्टा। ये अलग अलग नाम वेव्स को दिए गए डिपेंडिंग अपॉन हमारे ब्रेन की वेव्स, यानी हमारी थॉट्स कितनी तेज चल रही। जब आप बहुत तेजी से आपकी थॉट्स चल रही हैं, लॉस्ट है, क्लस्टर्ड है, उस समय अगर आपका ब्रेन स्कैन किया जाएगा तो पैटर्न आएगी बीटा।
जब आप थोड़े से रिलैक्स्ड हो लेकिन अलर्ट हो, यानी ध्यान से थोड़ा सा पहले, उस समय अगर स्कैन होगा तो आएगा अल्फा। और सोने जब आप जा रहे हो, जब आप बीच की अवस्था में हो, ना आप सोए हो ना आप उठे हो, हम सभी के साथ कई बार ऐसा होता है, खास करके उस समय हमारे पास हाथ में फोन होता है, आपने देखा होगा कि बहुत जोर नींद आ रही है, आंख बंद हो रही है, लेकिन फिर भी हम फोन चला रहे हैं या हम टीवी देख रहे हैं। इस समय जो हमारे ब्रेन का स्कैन होता है जब करेंगे तो हमारी जो वेव्स आएंगी वो आएंगी थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ब्रेन थीटा स्टेज में होता है तब उस समय हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो विंडो होती है, एक दरवाजा होता है, एक ओपनिंग होती है, वो खुल जाती है। और ये समय बड़ा प्रिसाइज है। जब भी आप सोने जा रहे होंगे और सो के उठने वाले होंगे तो ये करीब 10, 15, 20 मिनट की विंडो होती है। सिर्फ इसी समय कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की विंडो हटेगी। आप जो भी सजेशन, जो भी सीड ऑफ थॉट, जो भी मैनिफेस्टेशन इस समय करेंगे वो 100% कॉन्शियस माइंड में फ्रूट्स बेयर करेगा। एंड दैट इज वाई हार्टफुलनेस आपको जो प्रेयर बताती है वो इसी टाइम करने के लिए बताती है, दैट बिफोर यू आर अबाउट टू गो टू स्लीप, आप खाना पीना, टीवी देखना, जिससे बात करना है, सब करके जब सोने जाने लगे, उससे पहले अगेन जहां बैठ के हमने अपना ध्यान किया था, सफाई की थी, वहीं बैठ के 10 मिनट हमें हार्टफुलनेस की प्रार्थना करनी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड देन यू विल डायरेक्टली गो टू स्लीप, बिकॉज वो थीटा स्टेज होगी, जो सीड ऑफ थॉट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी एंड वील स्टार्ट टू सी वेरी फास्ट चेंजेस इन आवर कॉन्शियस सेल्फ। एक वीक की प्रेयर के बाद 95% लोगों में स्लीप चेंजेस देखे गए। एक हफ्ते जिन लोगों ने हार्टफुलनेस प्रार्थना की है, उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पहले मुझे 1 घंटा लगता था सोने में, अगर मैं फोन उन सब हटा के साइड में रख दूं और वहां से टाइम कैलकुलेट करूं तो मुझे नींद आने में 1 घंटा लगता था। अब वही आदमी कहता है कि मैं 10 मिनट में सो जाता हूं। सबसे पहला बेनिफिट। एंड आई थिंक इन 2025 द मोस्ट रिक्वायर्ड सुपर पावर इज स्लीप। हम मानते हैं सब सभी ये चीज, क्योंकि हमें दिन भर इतना मेंटल स्ट्रेस है, इतनी सारी चीजें हैं, जब तक हम सोएंगे नहीं हमारा ब्रेन रेस्ट में नहीं आएगा, हमारा हार्ट रेस्ट में नहीं आएगा, तो क्लीनिंग नहीं होगी इंटरनल, हम रीजेविनेट नहीं होंगे, और वो स्लीप का टाइम ही नहीं आ रहा। और अगर स्लीप आ भी रही है तो हम सभी ने नोटिस किया होगा कि 90% ऑफ द पीपल व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, हम 10 घंटे भी सोए तो हम फ्रेश नहीं। कौन कौन फील करता है? मैं बहुत टाइम तक ऐसा फील करता रहा। आई रेड सो मेनी बुक्स, मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मैं तो 10 घंटे की नींद ले रहा हूं, 8 घंटे लेनी चाहिए। बट उसका सिंपल रीजन यही है कि हमको वो जो डीप स्लीप स्टेज में जाना चाहिए, हम उसमें जा ही नहीं रहे। हम सो तो रहे हैं लेकिन हमारा माइंड एक्टिव है। सो ये प्रेयर उसमें बहुत मदद करती है कि जब हम ये प्रेयर करके सोते हैं और सुबह उठ के फ्रेश होके सबसे पहले आप ये प्रेयर करें, उसके बाद ध्यान करें, एंड देन यू मूव ऑन टू योर लाइफ। सो आप ये फील करेंगे कि थ्रू आउट दैट डे यू आर इन दैट स्टेज ऑफ कामनेस बट अलर्टनेस। दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग कॉम्बिनेशन, कामनेस एंड अलर्टनेस। हम सभी ने मूवी से हमने गलत सीख लिया। हम सोच रहे हैं जो धूम धड़ाम कर रहा है, जो लड़की को गुंडों से बचाता है, जो बैड बॉय है, वही अल्फा मेल है। ऐसा नहीं है। somebody who is in a constant state of calmness and alertness is an alpha female, is an alpha male. इनका सेशन है सर, हम सो ही गए। We have to be in a stage of calmness and alertness. अगर आप एक अल्फा इंडिविजुअल बनना चाहते हैं तो, नहीं बनना चाहते हैं तो जैसे पीछे आप सो रहे हैं आप सो सकते हैं, गो हेड। खैर, तो हमने ये समझ लिया कि इसीलिए हार्टफुलनेस की जो प्रेयर है वो हमें रात को सोने से पहले और सुबह उठ के करनी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही प्राइम टाइम है, पोटेंट टाइम है। ठीक है, जिस समय ये प्रेयर अपना मैजिक करेगी और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में न्यू सीड्स ऑफ पीस, कामनेस, फोकस, क्लैरिटी, ये सारी सीड्स को ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर देगी और हमें उसके चेंजेस कॉन्शियस माइंड में देखने के लिए
मिलेंगे। ठीक है, यहां तक सबको ओके? ठीक। तो अब हम जल्दी से एक बार हार्टफुलनेस की ये जो प्रेयर है ये समझ लेते हैं और फिर हम एज ऑलवेज इसका गाइडेड सेशन करें। जहां हम सेशन कराने जाते हैं वहां पे ये नाराजगी रहती है कि सर आप स्लाइड तो पीछे चलाते नहीं, कुछ स्लाइड से भी बताया करिए, तो नाराजगी थोड़ी सी दूर कर देते हैं, एक स्लाइड बताते हैं। ठीक है, आई थिंक इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स। ठीक है, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये समझ ले कि हम देख क्या रहे हैं। 3 सर्कल सबको पीछे तक दिख रहे हैं, सबसे सेंटर में कंट्रोल है, मिडिल में इन्फ्लुएंस है, सबसे बाहर कंसर्न है। इस पूरे फिगर को हम दिमाग में रखेंगे और एक स्टोरी समझते हैं। एक राजा है जिनका बहुत बड़ा राज्य है, टहलने के लिए जाते हैं। उन राजा की आदत है कि वो हमेशा नंगे पैर रहते हैं। ठीक है, वो टहलने के लिए जाते हैं, उनको कहीं पे कांटा चुभ गया। वो वापस आए और वापस आके उन्होंने अपनी सारे जितने भी जो सभा के लोग होते हैं उनको सबको बुलाया कि आप सभी लोग आइए और ये मुझे पैर में कांटा चुभा है, कुछ ऐसा सोल्यूशन बनाओ कि मैं तो भैया नंगे पैर टहलता हूं तो मुझे दोबारा कांटा ना चुभे। इसके लिए क्या कर सकते हैं? उनके सारे जितने जो सभा के लोग थे, जितने वाइज लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, सबने बैठ के बड़ा प्लानिंग करी और उनमें से एक सोल्यूशन निकल के आया कि राजा जी एक काम करते हैं, हमारी जितनी प्रजा है, जितना एरिया हमारा है, उस पूरे एरिया को हम चमड़े से कवर कर देते हैं, लेदर से। जब कवर हो जाएगा तो आपको कांटा चुभना बंद हो जाएगा। तो राजा जी बोले डन, ओके जाओ। अब चमड़ा बनता कैसे है? किसी एनिमल की स्किन से। तो भाई सारे एनिमल मारे जाने लगे। जो वहां पे खेतों में जो काम करते थे, जो और लोग थे, उनको लगा कि ये राजा जी ये क्या हो रहा है, आप तो सब खत्म कर दोगे। दूसरी चीज, जब आप सब चीज को लेदर से कवर कर दोगे, चमड़े से कवर कर दोगे, तो खेती कैसे होगी, फसल कैसे होगी, राज्य कैसे चलेगा, हम गरीब कैसे जिएंगे। तो सब जाते हैं, जाके राजा जी के पास रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई आप दूसरा सोल्यूशन ढूंढिए, ये सोल्यूशन थोड़ा सा वैलिड नहीं लग रहा। राजा जी कहते हैं ठीक है, दोबारा टास्क देते हैं सारी टीम को कि एक बार दोबारा सोचो, सब करो। एक नया सोल्यूशन निकल के आता है कि एक काम करते हैं, राजा जी पूरे राज्य की एक बार सफाई कर दी जाए और ऐसी सफाई कर दी जाए कि कांटा तो हट जाए, सारा धूल मिट्टी भी हट जाए। तो राजा जी बोले हाँ ये सही है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्लीनिंग प्रोग्राम चालू हो गया, अभ्यास चालू हो गया, सबको सफाई कराने जाने लगी, सब सारी चीजें होने लगी। एक दिन 2 दिन जब हुआ तो यह देखा जाने लगा कि रोज 10-15 लोग बीमार हो रहे हैं, उनमें से कई मरने भी लगे। तो गांव वालों को यह समझ आया कि ये जो धूल मिट्टी साफ हो रही है ये उड़ भी तो रही है। भाई आप धूल को साफ करोगे तो वो कहां चली जाएगी, इवेपोरेट तो होगी नहीं, इट विल अगेन सेटल। वो फिर साफ कर रहे हैं, वो फिर सेटल हो रही है, और जो इन्वायरमेंट में आप उड़ा रहे हो वो इनहेल करने लगे, बीमार होने लगे। फिर राजा जी के पास गए, राजा जी बड़े परेशान कि भैया तुम लोग के लिए तो ये सोल्यूशन निकाला, अब और क्या सोल्यूशन करें। तो फाइनल सोल्यूशन किसी एक राजा के बंदे ने बोला कि एक काम करते हैं, धुलाई कर देते हैं पानी से, भाई मिट्टी बैठ जाएगी, काम खत्म, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। राजा जी बोले हाँ ये परफेक्ट है, इससे किसी को कुछ नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन उन बेवकूफों को यह भी नहीं समझ आया कि जब आप पानी से पूरा करोगे तो अगेन जहां पे फसल है, जहां पे लोग रहते हैं, सब जगह बाढ़ आ जाएगी। भाई मिट्टी तो सब जगह है। तो जब ये इतना बार बार चल रहा था, बार बार राजा के पास जाना, बार बार राजा के पास आना, तो गांव के एक बुजुर्ग थे बहुत, वो धीरे धीरे चल के आए और राजा जी को आके उन्होंने कुछ तोहफा दिया। जब राजा जी ने खोला तो उसके अंदर एक सेट ऑफ शूज थे। बोला राजा जी आप इसको पहन लीजिए। सब सॉर्ट, isn't it? This story very clearly makes us understand these 3 circles. हमारी जिंदगी चल कहां रही है? 99% of us are in the outer circle. कंसर्न, पेट्रोल के रेट कैसे बढ़ रहे हैं, मोदी जी ने तो भैया बड़ा खराब कर दिया, मोदी जी ने तो बड़ा अच्छा कर दिया, सड़कें ऐसी नहीं होंगी तो कैसे चलेगा, पोल्यूशन देखिए, क्लाइमेट का तो पता ही नहीं, बारिश देखने को नहीं होती। क्या ये आपके कंट्रोल में है सारी चीजें? हम में आपके किसी के कंट्रोल में है? गोल्ड के रेट्स, पेट्रोल के रेट्स, एज एन इंडिविजुअल तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, अनटिल अनलेस देयर इज अ टिपिंग पॉइंट कि हम 1000 करोड़ लोग एक साथ एक आवाज में बोले, आई डोंट थिंक इट इज अंडर आवर कंट्रोल। बट अभी भी 90% लोग, 95% लोग इसी सर्कल में। कुछ हम में से बचे तो मिडिल वाले सर्कल में आ गए, जिस सर्कल का नाम क्या है?
इन्फ्लुएंस, ये हम उस सर्कल में आ गए जिनको हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे राजा जी अपने गांव वालों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे थोड़ा सा। इस सर्कल में कौन है? हमारे दोस्त यार, हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीग्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली। लेकिन उसमें भी हम गलत लग गए कि भैया आप ऐसी बात करोगे तो गुस्सा आएगा ही, आपने हमसे ऐसी बात करी तभी हमें गुस्सा आया। मैं गुस्सा करता थोड़ी हूं, सर ने हमको डांटा तब मैं सर की डिसरिस्पेक्ट करता हूं। मैं सर को कल से विश नहीं करूंगा गुड मॉर्निंग। सर ने हमें डांटा कैसे? ना सर डांटते मैं विश तो कर ही रहा था, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। मेरे कलीग ने ऐसे ऐसे करके किया तो उसका रिस्पॉन्स ये है, मेरी वाइफ ने, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया उसका रिस्पॉन्स ये है। क्योंकि हम उनको इन्फ्लुएंस थोड़ा सा उनसे हो सकते हैं तो हम वहां फंस गए। बट उस बुजुर्ग आदमी ने राजा जी को और हम सभी को यह समझाया कि सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में है, और ये कंट्रोल का सर्कल आप देखिए सबसे अंदर है, बिकॉज ये हमारे आई को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इनर सेल्फ को, कि हम खुद पे काम कर सकते हैं। मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूं? अगर मुझे इतनी दिक्कत है कि देश में, समाज में इतनी गंदगी है, तो एटलीस्ट आई एज एन इंडिविजुअल विल मेक श्योर कि मैं जब भी कोई रैपर फाड़ूंगा तो मैं उसको डस्टबिन में फेंकूंगा। आई एज एन इंडिविजुअल विल मेक श्योर कि अगर वर्ल्ड में पानी की कमी हो रही है तो मैं टैप ऑन करके ब्रश नहीं करूंगा। आई एज एन इंडिविजुअल विल मेक श्योर कि मुझे जो भी कंज्यूमेबल्स हैं उनको सही तरीके से कंज्यूम करना है, सही तरीके से यूज करना है। आप ऑनलाइन जाके एक चार्ट देखोगे तो अनाज को बोने से लेके आपकी प्लेट तक, रोटी सब्जी आने तक मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। कितना पैसा, कितनी मेहनत लगती है, और हमारा आपको 2 मिनट लगता है। हमने 3 रोटी ली, सब्जी ली, नहीं पसंद आया, डस्टबिन में। हम में से, आप में से कौन कौन ऐसा करता है कि थोड़ी सब्जी थोड़ी रोटी लेके पहले बैठते हैं, अच्छी लगेगी तो और ले लेंगे? आई डोंट थिंक, बहुत कम लोग करते होंगे, आई एम श्योर करते होंगे। बट हमें वो आलस है कि अब दोबारा जाएंगे यार, दोबारा लेंगे, जो प्लेट में बच गया उसको। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे कंट्रोल में है, विच इज मी, माई हार्ट, मैं उस पर काम करूं। और ये जो तीनों टेक्निक्स हैं हमारी, मेडिटेशन की, क्लीनिंग की, प्रेयर की, ये इसी फील्ड को क्लीन करने की, प्योरीफाई करने की सारी बात है। और हमारी हार्टफुलनेस की प्रेयर जो है वो इस पे तो सबसे ज्यादा काम करती है। क्योंकि हमने जैसे बात की कि जैसे आप इस सर्कल में देख रहे हैं कि जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है वही कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही जो हमारा अवचेतन मन है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, सबसे इनर मोस्ट है। ये सारी विंडोज, बाहर से लेके अंदर तक का सारा रास्ता उसी समय खुलेगा, रात में और दिन में, और हमें उस रास्ते से जाके अपने हार्ट में वो सीड्स ऑफ पॉजिटिविटी, वो सीड्स ऑफ फोकस, काम, पीस, जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो प्लांट करना है, ताकि हम उसके फ्रूट्स कॉन्शियस माइंड में बेयर कर सकें। इज दैट ओके? क्लियर है? ठीक है, वेरी सिंपल। हार्टफुलनेस की प्रेयर इज जस्ट लाइक 3 सेट ऑफ फैक्ट्स। ये और सिंप्लीफाई आपकी लाइफ कर देती है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हमें लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, कि सर ये भी नहीं पता सर क्या चाहिए, चलिए पीस तो चाहिए लेकिन सर अभी पता नहीं क्या चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, ये आपके लिए वो काम करेगी। फिर कई लोग हैं कि नहीं सर हमें अपना इंटेंशन तो क्लियर है, गोल तो क्लियर है, लेकिन उस गोल में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस है, सर उसका क्या करें? भाई मुझे पता तो है कि सर मुझे यहां से जाना है रामा देवी चौराहे तक, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता, या कहां ट्रैफिक ज्यादा होगा, कहां ट्रैफिक कम होगा, कुछ सर जीपीएस वाला सिस्टम करा दीजिए, वो भी करेगी। और अगर आपको गोल भी क्लियर है और आपको यह भी क्लियर है कि उसके ब्लॉकेजेस क्या हैं, बट सर कुछ हेल्प हो जाती, कुछ सर ऐसा करा दीजिए कि सर साइकिल से जा रहे थे, कुछ थोड़ा स्कूटी करा दीजिए, कार से जा रहे हैं सर थोड़ा कुछ ट्रेन करा दीजिए, ट्रेन से जा रहे हैं सर थोड़ा फ्लाइट करा दीजिए, टाइम कम लगे, कन्वीनियंस हो जाए, तो ये वो भी करेगी। ये 3 स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इतने ब्यूटीफुली डिजाइन है कि आपको आपका इंटेंशन सेट करने में हेल्प करेगी, उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी, और आपको इनर गाइडेंस आपके हार्ट से, जो भी हाईएस्ट गाइडेंस है वो आपके हार्ट से आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेगी। To so much of extent that after 4 weeks of heartfulness prayer practice, it has been seen that individuals from 18 to 85 years of age have seen कि हम वो बहुत इंट्यूटिव हो गए। जब आप इंट्यूशन वर्ड को बीच में ब्रेक करते हैं तो इट सेज इन ट्यूशन,
इनसाइड ट्यूशन, जब आपको अंदर से ही गाइडेंस मिलने लगे फॉर एवरी स्मॉल एंड बिग थिंग। मुझे खाना क्या है, मुझे पहनना क्या है, मुझे बात कैसे करनी है, बड़े छोटों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे आसपास का एरिया कैसे क्लीन रखना है, खुद को इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें बहुत नेचुरली आपको अंदर से आने लगेंगी। आपको उसके लिए कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी, सब बढ़िया। और बाकी चीजें जो है मेडिटेशन क्लीनिंग से जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगे ही, इनफैक्ट प्रेयर से वो एनहांस होंगे। यू विल फील अ मोर डीपर सेंस ऑफ पीस, a deeper sense of calmness and a deeper sense of alertness, and that is why we do this heartfulness prayer very regularly at night before going to sleep. इसे करना कैसे है? सोने से पहले हमें इस प्रार्थना को, इस प्रेयर को मन में 3 से 4 बार दोहराना है मेंटली, और उसके बाद अपना अटेंशन हार्ट में रख के 5-7 मिनट बैठना है। लेट्स सी व्हाट वी फील, देखते हैं कैसा लग रहा है, एंड देन डायरेक्टली गो टू स्लीप। Next day, when you get up in the morning, before sitting for your meditation, you sit, say this prayer just once in your head so that the connection is re-established with your heart. You do the meditation and then you move on to your life. Simple है, सिर्फ ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो 2 बार करनी है, बाकी सारी प्रैक्टिसेस हमें 1 बार करनी है। ध्यान 1 बार, दिन में सफाई 1 बार, शाम में प्रार्थना 2 बार, रात में सोने से पहले 1 बार और सुबह उठते ही ध्यान से पहले। किसी वजह से अगर हम ध्यान भी ना कर पाए, वी आर नॉट सजेस्टिंग दैट, बट अगर हम किसी वजह से सर ध्यान का भी समय नहीं मिलता तो एटलीस्ट लर्न दिस प्रेयर। गेट अप इन द मॉर्निंग, सिट ऑन योर बेड, यू आर स्टिल इन दैट थीटा स्टेज, कनेक्ट विथ योर हार्ट, से दिस प्रेयर मेंटली, मूव ऑन टू योर लाइफ। यू विल, इवन दैट विल गिव यू वेरी गुड बेनिफिट्स। इज दैट ओके? प्रेयर करने से पहले या कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले हम 8 घंटे की नींद में जो पीस आप फील नहीं करते वो आप 10 मिनट के ध्यान से, 15 मिनट के ध्यान से फील करते हो। और यही रीजन है जिस वजह से हम हार्टफुलनेस टेक्निक को इतना प्रमोट करते हैं, बिकॉज इट इज सो सिंपल, इट इज सो इजी एंड स्टिल सो बेनिफिशियल कि हमें कई बार लगता है कि यार ये पॉसिबल है भी कि नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन का मीनिंग हिंदी में जाके देखेंगे घर पे, तो हिंदी में इसका अर्थ होता है समाधि। अब देखिए कितनी आश्चर्यचकिता हो गई कि क्या सर हम लोग सब समाधि में चले जा रहे हैं 10-10 मिनट में। जिस अवस्था में जाने के लिए लोगों ने घर बार छोड़ दिया, पहाड़ों पे, पर्वतों पे, कितने जन्म, कितने साल निकाल दिए, आप कह रहे हो कि ऐसे ही, तो सर ऐसे ही है। हार्टफुलनेस ऐसा ही है, और आप इसे और स्ट्रांगली फील करोगे, इसके बेनिफिट्स और ब्यूटीफुली इमर्ज होके आएंगे अगर आप इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करते हो। तो जाने से पहले हम आपको आखिरी बार फिर सजेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट गिव 4 वीक्स टू दिस प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को एटलीस्ट 4 हफ्ते दें, जिसमें आपको सुबह 15 मिनट का ध्यान, शाम की 15 मिनट की सफाई और रात की 15 मिनट की ये प्रार्थना करनी है। और अगर 4 हफ्ते बाद भी आपको खुद में चेंज नहीं लगता या आपके आसपास के लोगों को आपके अंदर चेंज नहीं लगता, then we'll do what we need to do. फाइनल क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्लीज पूछिए। जी ठीक है, बहुत सिंपल रीजन है और बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आप उस सोल्यूशन पे काम करेंगे तो रीजन नहीं मैटर करेगा। सोल्यूशन ये है कि हम जब भी ध्यान में बैठे तो हम किसी इच्छा के साथ ना बैठें। ठीक है, इनिशियली कई बार हमारे मन में इच्छा होती है कि हमें सर शांत होना है, हमें सर पीस चाहिए, हमें सर फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए। आप यकीन मानिए जो चीज उस समय आपके लिए जरूरत है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
आप जब ध्यान में बैठोगे, सफाई करोगे, प्रार्थना करोगे, उस समय आपकी लाइफ में जिस चीज की भी आपको जरूरत है, अगर स्ट्रेंथ और करेज की जरूरत है, दैट विल इमर्ज, बिकॉज हार्ट तो स्टोर हाउस है ना। ये सारी क्वालिटीज का हमने फर्स्ट डे ही तो बात की थी, ये सारी क्वालिटीज का स्टोर हाउस है। कंटेनमेंट, पीस, लव, स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, फोकस, काइंडनेस। अब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लिए क्या जरूरी है, हो सकता है हमें ना समझो, लेकिन हमारे दिल को पता है। सो व्हाट नीड्स टू इमर्ज विल इमर्ज। यू जस्ट सिट विथ अ थॉट कि मैं अपने हृदय से कनेक्ट होने के लिए बैठ रहा हूं, दैट इज इट। रेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली। ठीक है, वील सी अ फाइनल वीडियो अगेन ऑफ कान्हा शांतिवनम एंड देन विल रैप द फाइनल सेशन अप।